प्राकृतिक आपदा से रावी दरिया की दिशा बदल चुकी है और इस बदली दिशा को दोबारा से नियंत्रित करने के लिए अब सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अब देखिए कुदरत का कहर, जहां पर एक तरफ बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन रावी का जो उसकी दिशा है, जिस दिशा में वो बहती है, वो दिशा बदल चुकी है। अब देखिए कितना बड़ा कहर यहाँ पर देखने को मिला। और लखनपुर में पंजाब और जम्मू कश्मीर के सिंचाई विभाग की मदद के लिए सेना मैदान में उतरी है। कुछ दिन पहले आई भीषण बाढ़ से रावी दरिया का रुख बदल गया था, जिसके चलते सीमा से सटे इलाकों में भारी नुकसान हुआ। कई सरकारी भवन, कई सड़कें, कई पुल बाढ़ की चपेट में आए। स्थिति को सामान्य बनाने और नुकसान को और बढ़ने से रोकने के लिए अब सेना और सिंचाई विभाग मिलकर रावी को उसी पुरानी धारा के अंदर ला रहे हैं और उसके अंदर मोड़ने की कोशिश की जा रही है लगातार। आपको ये भी बता दें कि इसी बीच जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने भी लखनपुर का दौरा किया और वहां पर मौजूदा हालात का जायजा लिया। इन्होंने मौके पर सैन्य अधिकारियों से विचार विमर्श कर राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी जारी किए। आपको बता दें कि सेना को अब अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति के अंदर तुरंत प्रभाव से वहां पर सेना के जवान पहुंचे और इस स्थिति से निपटा जा सके। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की अपील की है और लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही हैं और इन एडवाइजरी का पालन धरातल पर कैसे होगा, इन तमाम चीज़ों पर पैनी नज़र प्रशासन की और बाकी अमले की रखी जा रही है। हमारे साथ रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं कठुआ से अपडेट करने के लिए। रंजीव, एक बहुत ही शॉकिंग मैं कहूँगी और कुदरत का कहर ही कहूँगी कि एक दरिया का रुख ही बदल गया है और रुख बदलने से कहीं ना कहीं लोगों को बेहद ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, बढ़ती नज़र आ रही हैं ये दिक्कतें। अब इसको लेकर वापस से सामान्य स्थिति में लाने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं और कौन कौन लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं लगातार? देखिए शिपन, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार लखनपुर इन दिनों काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, क्योंकि यहाँ पर पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच बहने वाला रावी दरिया जो है वो पिछले 26 तारीख से लगातार ये उफान पर रहने के बाद इसके जो गेट थे वो खोलने की कोशिश की गई, लेकिन बीच में कुछ गेट नहीं खुल पाए और पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से ये दरिया जो है ये एक तरफ से ब्रीच कर गया है और जिसकी वजह से कठुआ के इलाके में लखनपुर का इलाका जो है वो उसकी 3 से 4 इमारतें जो सरकारी हैं इसकी जद में आ चुकी हैं और काफी सारा नुकसान वहां पर हो गया है। और जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे का जो पुल था पहले वाला उसको भी ये नुकसान पहुंचा चुका है, वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसके कारण ट्रैफिक अब एक ही पुल से जो दोनों ट्यूब्स की ट्रैफिक चल रही है, जिसके लिए आने जाने वाहन वालों को काफी जो है वो दिक्कतों का सामना है। लेकिन इस बीच कल जब इस दरिया के रुख जो मोड़ा हुआ है उसका पानी का बहाव को दूसरी तरफ करने के लिए जो कवायद पिछले 4 दिन से चल रही थी उसमें कुछ भी प्रगति जो है वो नहीं दिख रही थी। तो कल शाम को जब डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने दौरा किया तो उस दौरान बाढ़ एवं सिंचाई विभाग के अधिकारी जम्मू कश्मीर के और पंजाब के और उनके साथ पठानकोट के से सेना के अधिकारियों को भी बुलाया गया और वहां पर सैन्य अधिकारियों ने भी ये मंशा जाहिर की कि वह भी इस दरिया का रुख मोड़ने के लिए बाढ़ एवं नियंत्रण विभाग के जो लोग लगे हुए हैं उनका सहयोग करेंगे। तो अब लगता है कि अब सेना ने मोर्चा संभाला। अगर सेना पूरी तरह से इस रावी दरिया के रुख को मोड़ने के में उतरती है तो जल्द ही लोगों को राहत मिलेगी, नहीं तो आने वाले दिनों में और जो सरकारी बिल्डिंगें इसमें जद में आई हैं वो भी गिर जाएंगी और काफी सारा नुकसान जो लखनपुर का इलाका है और निचले बॉर्डर का इलाका है, अब तो कठुआ शहर तक का इलाका है, उसको नुकसान हो सकता है। और जो दूसरा पुल जहां से ट्रैफिक चल रही है वह भी बंद होने के कगार पर पहुंच सकता है। तो इसके चलते यहाँ पे सेना ने अब मोर्चा संभाला है। लोगों को उम्मीद बंदी है कि शायद 1-2 दिन में अगर मौसम साफ रहता है। इसी बीच जो अधिकारी हैं बाढ़ सिंचाई विभाग के, उन्होंने कहा है कि जो रंजीत सागर डैम है जहाँ से गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है, उनसे भी बात की है कि अगर ऊपर मौसम साफ रहता है तो कुछ देर के लिए पानी को फिर रोका जाए। लेकिन बारिशें अभी आज सुबह से फिर से लगी हुई हैं, पहाड़ी इलाकों में भी हो रही हैं और मैदानी में भी हो रही हैं, तो जिसके चलते अभी पानी का बहाव कुछ जरूर कम हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में पानी कितनी मात्रा में छोड़ा जाएगा ये मौसम पर निर्भर रहता है। इसके चलते जब सेना ने जो मोर्चा संभाला है
सेना जो सहयोग कर रही है, सेना के पास संसाधन है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है विपरीत परिस्थितियों में काम करने का, तो उसका लाभ लेते हुए अब इस दरिया का रुख मोड़ने का काम जो है वो तेजी से जारी है और लगता है कि आने वाले दिनों में लोगों को जरूर राहत मिले। बिल्कुल रंजीव, लेकिन अब क्योंकि बारिशें हो रही हैं ऑलरेडी, इस टाइम पर भी जब हम दर्शकों तक ये जानकारी दे रहे हैं, बारिशें लगातार जारी है जम्मू में और कठुआ में, सांबा में, हर जगह पर। लेकिन अब जब तेज पानी आएगा, क्योंकि ऊपरी हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जब तेज पानी आएगा तो इस दरिया का रुख मोड़ना कितना ज़्यादा और चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों को ट्रेनिंग तो है, आर्मी वाले काम तो कर रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इनकी सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल शिपन, क्योंकि जो दरिया होते हैं, आफत की जो बारिश हुई है, दरिया जो है इस समय उफान पर होते हैं, तो उनका रुख मोड़ना, क्योंकि पानी अपनी जगह लेने के लिए किसी का मोहताज नहीं होता, वो अपनी जगह अपने आप बना लेता है। जिस तरफ से उसको आसानी से रास्ता मिलेगा उसी तरफ से पानी जो है तबाही करता हुआ आगे निकल जाएगा। जो बैराज था लखनपुर का, जहां पर गेट बनाए गए थे, उस दौरान गेट जो है पूरी तरह नहीं खुल पाए थे, उससे उन्होंने गेट भी बांध जो है वो बारिश का पानी 3 गेट भी तोड़ के निकल गया था, जिसमें एक पंजाब के बाढ़ एवं सिंचाई विभाग के एक कर्मचारी की मौत भी हो गई थी। फिर बाद में 60 लोग जो लगे थे गेट खोलने के लिए, उनको सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू भी करवाया गया था। तो इस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। लगातार प्रशासन की नजर भी वहां पर है। डीसी कठुआ खुद दिन में 2 बार जो है वो लखनपुर का चक्कर लगाकर वहां पर जो राहत के काम चल रहे हैं उनका खुद निगरानी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी दरिया जो है वो पूरी तरह से नहीं मुड़ सका है। कुछ हिस्से में जरूर क्रेट वर्क और पत्थर डालने का काम रंजीव, आप स्थिति पर नजर बनाए रखें, किस तरीके से वहां पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। तो आप देखिए, दरिया की दिशा ही बदल चुकी है। अगर वो इस टाइप को बह रही थी, वो उल्टी दिशा में बहने लगी है, जिसकी वजह से लोगों को बेहद ज़्यादा दिक्कत पेश आ रही है। लेकिन वापस से रुख इसका ठीक करने के लिए, उसी दिशा में इसको बहाने के लिए लगातार युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है और अब इंडियन आर्मी के जवान भी ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं।